Good morning, students. Today we will start from sum number 7. In this sum, you have to evaluate the given numbers using suitable identities. Suitable identity लगा के हमें इनकी वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट वन इज क्यूब ऑफ 99. क्यूब ऑफ 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसका होल क्यूब. तो 99 क्यूब कैन बी रिटन एज होल क्यूब ऑफ 100 माइनस 1. तो आइडेंटिटी हमारी एप्लीकेबल होगी होल क्यूब ऑफ a माइनस बी. होल क्यूब ऑफ a माइनस बी, इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. a का रोल हमारे लिए 100 करेगा, माइनस का रोल माइनस करेगा, b का रोल 1 करेगा. कई बच्चे b का रोल माइनस 1 से करवाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है. a is 100, minus is minus and b is 1. Answer is this. a cube means 100 cube, minus b cube means 1 cube, minus 3 into a, that means 100, b means 1 into a minus b. a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. 100 का क्यूब 1 के पीछे आपकी 6 जीरोज हो जाएंगी. 1 का क्यूब है 1. इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 माइनस 300 इंटू 100 माइनस 1. माइनस 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो ये हैं, 2 जीरो इधर से, 4 जीरो, 3 के पीछे 4 जीरो. माइनस 300 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 300. तो अब आप ये दो नंबर प्लस के हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे. इन दोनों को ऐड किया तो ये आया. इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 30,001. अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए. तो ये आंसर आपका आ गया. तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 1. लेट्स डू पार्ट नंबर 2. इट इज क्यूब ऑफ 102. इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2. तो क्यूब ऑफ होल क्यूब ऑफ 100 प्लस 2. इस बार आइडेंटिटी हमारी अप्लाई होएगी होल क्यूब ऑफ a प्लस बी. इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. a का रोल हमारे लिए करेगा 100, a क्यूब. b का रोल हमारे लिए करेगा 2, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस बी. तो ये हमारी पूरी आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो गई. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. 100 का क्यूब 1 के पीछे 6 जीरो, 2 का क्यूब 8, 3 को 100 से किया 300, 2 जा 600 इंटू 100 प्लस 2. सिक्स 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के पीछे 4 जीरो, 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200. सभी नंबर के बीच में प्लस के सिंबल हैं, तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए. इन सबको ऐड करने पे आएगा 1061208. ये हमारा आंसर हो गया. इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे क्यूब ऑफ 998. उसको हम लिख सकते हैं होल क्यूब ऑफ 1000 माइनस 2. 1000 माइनस 2 का होल क्यूब करने से आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट सम नंबर 8. इस सम में आपको फैक्टराइज करना है. जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, और जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें अपना आंसर ब्रैकेट्स के अंदर लाना होता है. तो अब हमें इसमें ब्रैकेट्स तैयार करनी होंगी. तो देखें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. 8a क्यूब कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ 2a. b क्यूब कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ b. a क्यूब प्लस b क्यूब. 3 आप अपनी तरफ से लिखें. फर्स्ट ब्रैकेट में से लिखें 2a, नेक्स्ट ब्रैकेट में से लिखें b, और अगली ब्रैकेट में लिखें 2a प्लस b. अब आप चेक करो, ये हो गया 6ab. 3 2 जा 6, a इंटू b 6ab. 6ab को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर b. ये नंबर तैयार हो गया. 6ab को प्लस b से करेंगे
तो 6ab² ये तैयार हो गया। तो इस पॉलिनोमियल को आप इस शेप में लिख सकते हैं। ये शेप क्या तैयार हो गई, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। और ये किसका आंसर होता है, होल क्यूब ऑफ a + b का। a हमारे लिए है 2a और b हमारे लिए b। क्योंकि पावर 3 है तो हम इसे 3 बार लिखेंगे, 2a + b इंटू 2a + b इंटू 2a + b। तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 1। लेट्स डू थर्ड पार्ट, फैक्टराइज। तो आपको देखते ही पता चलता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उस आइडेंटिटी की शेप हम तैयार कर लेते हैं। 64a³ कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ 4a। 64a³ को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 4a। 27b³ को हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 3b। a³ - b³ -3 अपने आप लिखो, फर्स्ट ब्रैकेट में से a लिखो, सेकंड ब्रैकेट में से b लिखो, इंटू a - b। a मीन्स 4a एंड b मीन्स -3b। चेक करो आप, 3 4 या 12 3 या 36ab को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -144a² b तैयार हो जाएगा। -36ab को -3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो +108a² b तैयार हो जाएगा, सॉरी ab² तैयार हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल को हम इस शेप में लिख सकते हैं। ये कौन सी शेप तैयार हुई, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। तो ये बन गया होल क्यूब ऑफ a - b। a हमारे लिए 4a, b हमारे लिए 3b है, तो होल क्यूब ऑफ a - b। क्योंकि पावर 3 है इसलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे, 4a - 3b इंटू 4a - 3b इंटू 4a - 3b। दिस इज द आंसर। तो लेट्स डू द लास्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 8। इसको भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते टाइम आपको पता है हमें अपना आंसर ब्रैकेट्स के अंदर लाना पड़ता है। जितनी ब्रैकेट्स ज़्यादा लाओगे उतना ही आंसर आपका अच्छा माना जाएगा। तो पहला नंबर हम देखते हैं, इट इज क्यूब ऑफ 3p। दूसरा नंबर है क्यूब ऑफ 1/6। तो ये हमारा a³ - b³ तैयार हो गया। अब हम लिखेंगे -3ab। पहली ब्रैकेट में से a लिखेंगे, दूसरी में से b लिखेंगे, इंटू a - b। a हमारे लिए 3p और b हमारे लिए -1/6। आप चेक करो, 27p³ ये रहा, 1/216 ये रहा, इन सब की मल्टीप्लाई बन गई 9/6p। इसको 3p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 6 कट जाएंगे, 9/2p² माइनस का आ जाएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, और 9/6p को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4p हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए आप, आइडेंटिटी की शेप तैयार होगी आपकी, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। तो इसको हम लिख सकते हैं होल क्यूब ऑफ a - b। पावर 3 है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6 इंटू 3p - 1/6। तो दिस इज द वे यू कैन डू पार्ट नंबर 5। लेट्स डू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 9 में 2 पार्ट्स हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2। जैसे मैं पार्ट 2 करवा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से करके आप पार्ट नंबर 1 कर सकते हैं। तो लेट्स डू पार्ट नंबर 2। जब भी वेरीफाई का सम आता है तो हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, फिर राइट हैंड साइड को देखते हैं। आपको दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी होती हैं, लेकिन आप ध्यान रखें एक टाइम में एक ही साइड को आप यूज करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज x³ - y³, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारी है ये x - y इंटू x² + xy + y²। इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले इस ब्रैकेट के 2 टुकड़े कर लेते हैं। इसका पहला टुकड़ा है x को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के साथ, x² + xy + y²। इस ब्रैकेट का दूसरा टुकड़ा है -y। यहाँ पे प्लस हो तो प्लस का सिंबल जरूर लगेगा, माइनस है तो माइनस का सिंबल लगेगा। पहले हमने x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया था, अब हम
माइनस वाई को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस वाई को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सबको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पहले आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब मल्टीप्लाई करते टाइम पावर प्लस हो जाती है, x की पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो x की पावर 3 आ गई। अब आप x को प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 1 और 1 2 हो गई और साथ में y। अब आप x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x को प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। आप ध्यान रखें x पहले लिखें y बाद में लिखें। माइनस वाई को प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने माइनस वाई को x से किया, अब माइनस वाई को एक्स वाई से करेंगे। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, y को एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई को प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, y को वाई स्क्वायर से किया वाई क्यूब। ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये कैंसिल हो गई। ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये दोनों भी कैंसिल हो गई। ठीक है, बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जितनी लेफ्ट साइड थी उतनी ही राइट साइड आ गई, दोनों साइड इक्वल हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमारा सम वेरीफाई हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आप पार्ट नंबर 1 अपने आप कर लेंगे। ओके, लेट्स डू सम नंबर 10। इस सम में भी आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब हमें अपने आंसर को ब्रैकेट्स के अंदर लेके आना है। 27x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 3x। 125z क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 5z। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब। आइडेंटिटी हमारी बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका आंसर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रैकेट में a प्लस बी, a मीन्स 3x, b मीन्स 5z, इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 3x, प्लस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5z, माइनस ए बी, a मीन्स 3x एंड b मीन 5z। तो ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो 3x प्लस 5z, स्क्वायर ऑफ 3x इज 9x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5z इज 25z स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, x इंटू z xz। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। लेट्स डू द लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, y की जगह मैंने x यूज कर लिया था। तो आप उस y को x को y करके कर लेना, वैसे तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, आप जहां जहां x है वहां पे y लिख देना। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। सबसे पहले इसको आइडेंटिटी की शेप दीजिए। 64m क्यूब कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ 4m। 343n, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 7n। दिस नंबर इज क्यूब ऑफ 4m, दिस नंबर इज क्यूब ऑफ 7n। आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका आंसर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो आप वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस बी, a हमारे लिए 4m है, b हमारे लिए 7n है। तो a माइनस बी मीन्स 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 4m प्लस b स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 7n प्लस ab, a मीन्स 4m, b मीन्स 7n। तो इट इज 4m माइनस 7n, square of 4m is 16m square, square of 7n is 49n square, 4 7 जा 28, 28mn। ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज द वे यू विल डू सेकंड पार्ट।